डबल टॉक के इस विशेष प्रोग्राम के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। एक लंबे अरसे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाशिए पर चल रहे पाकिस्तान में इस्लामिक देशों का जमावड़ा आखिर क्यों लगने जा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। अफगानिस्तान के मानवीय संकट और आर्थिक दिक्कतों पर चर्चा करने और उसे रोकने के रास्ते तलाशने के लिए पाकिस्तान में रविवार 19 दिसंबर को मुस्लिम देश जुटने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के विदेश मंत्रियों के परिषद के इस असाधारण सत्र में अमेरिका, जर्मनी, जापान, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस समेत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस साल अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के हालात को लेकर ये सबसे बड़ी बैठक होगी। तालिबान शासन के कार्यकारी विदेश मंत्री अफगानिस्तान के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर सकते हैं। इस सम्मेलन के बहाने तालिबान अपने नजरिए को इस संगठन के सामने खुलकर पेश कर पाएगा। बीते महीने सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के हालात पर मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक का प्रस्ताव दिया था, जिसका पाकिस्तान ने स्वागत करते हुए उसकी खुद मेजबानी करने की इच्छा जताई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पत्रकारों से इस्लामाबाद में कहा कि इस सम्मेलन के लिए 90 प्रतिनिधिमंडलों को निमंत्रण भेजा गया था, जिनमें से अधिकतर आ चुके हैं और बाकी 2 दिनों के अंदर पहुंच जाएंगे। विदेश मंत्री कुरैशी ने OIC के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा और शुक्रवार को हुई एक शुरुआती बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि अफगानिस्तान पर 17वें असाधारण सत्र की सफलता को लेकर मैं उम्मीद करता हूं। संस्थापक सदस्य होने के नाते हम OIC के मूल्यों और उद्देश्यों के लिए पाबंद हैं। OIC सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हुए शुक्रवार के दिन विदेश मंत्री कुरैशी ने पत्रकारों से बातचीत की थी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अफगानिस्तान का प्रतिनिधिमंडल विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के नेतृत्व में सम्मेलन में भाग लेगा और अफगानिस्तान के अमेरिका के विदेश प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट भी सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा कि दुनिया को अफगानिस्तान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि युद्धग्रस्त देश में अगर मानवीय संकट नहीं रोका गया तो उसकी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर अफगानिस्तान में मानवीय संकट पैदा होता है तो पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के देश जो उसके पड़ोसी हैं उन्हें शरणार्थियों की एक और बाढ़ के लिए तैयार रहना चाहिए। कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान को मदद पहुंचाने के लिए अपनी भूमिका को पाकिस्तान अदा कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे देशों से भी ऐसा ही करने का वो निवेदन करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये कहा कि अफगानिस्तान की 75% बजट की ज़रूरतें बाहरी समर्थन से हासिल होती हैं और अब अफगान संपत्तियों पर रोक लगी हुई है, जिसे दुनिया को दोबारा देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगान महिलाएं और बच्चों को क्यों भुगतना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अफगान सरकार दोबारा स्कूल खोलने पर राजी है, लेकिन उसके पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए संसाधन ही नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि OIC के सदस्यों से वित्तीय समर्थन हासिल करने की हम उम्मीद कर रहे हैं। कुरैशी ने ऐलान करते हुए कहा कि इस्लामाबाद पर होने वाली अफगानिस्तान के हालात पर बैठक में ट्रोइका प्लस यानी पाकिस्तान, चीन, रूस, अमेरिका के साथ साथ जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने
ये भी जानकारी दी कि इस क्षेत्र के 6 देशों के साथ मिलकर उसने एक मंच बनाया है, जिसकी पहली वर्चुअल बैठक इस्लामाबाद में, दूसरी ईरान में और तीसरी बीजिंग में होगी। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने 4 दिसंबर को OIC के इस सम्मेलन की घोषणा की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि इस सत्र का उद्देश्य दुनिया के नेताओं को ये ध्यान दिलाने के लिए है कि अनदेखी के कारण अफगानिस्तान में लगभग 2.5 करोड़ लोगों को खाने की कमी और 32 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार होने वाले हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इस सम्मेलन के जरिए अफगानिस्तान को संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि OIC का असाधारण सत्र 41 सालों के बाद पाकिस्तान में हो रहा है, जिसमें P5 यानी अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इन देशों के प्रतिनिधियों के अलावा यूरोपीय यूनियन, संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और विश्व बैंक के विशेष प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि संकट से अफगानिस्तान को निकालने में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए जर्मनी, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्री ने आगे बताते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को भी आमंत्रित कर रहा है ताकि वो विश्व के नेताओं के साथ ज़मीनी हकीकत के साथ उनके साथ बातचीत कर सके। गुरुवार को कुरैशी ने विदेशी प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने से पहले कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और तालिबान एक ही मंच पर होंगे और अफगानिस्तान के मानवीय संकट का हल निकालने में OIC की यह बैठक महत्वपूर्ण साबित होगी। इस कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि दुनिया और तालिबान के बीच बातचीत के एक अंतर को पाटने के लिए पाकिस्तान सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। शुक्रवार को राजधानी इस्लामाबाद में सऊदी अरब का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। सऊदी अरब के अफगान मामलों के विभाग के प्रमुख प्रिंस अब्दुल्लाह बिन खालिद बिन सऊद अल कबीर और प्रिंस जिलूवी बिन तुर्की शुक्रवार की सुबह इस्लामाबाद पहुंचे। इस प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान में सऊदी अरब के राजदूत नवाफ बिन सईद अल मलकी और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी लेने पहुंचे। इस्लामाबाद पहुंचने वालों में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक यानी IDB के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद बिन सुलेमान अल जुसैर भी शामिल हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर IDB के अध्यक्ष ने पाकिस्तान की इस बात की प्रशंसा की कि वो अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए OIC देशों को एक मंच पर ला रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान को हर संभव सहायता मुहैया कराने की पाकिस्तान की कोशिशों को स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दिशा में पाकिस्तान का योगदान उच्च सम्मान वाला है। पाकिस्तान में OIC के इस सम्मेलन के आयोजन को लेकर राजधानी इस्लामाबाद में शनिवार से लेकर सोमवार तक 3 दिन के अवकाश की घोषणा की गई है। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा शफकत ने ट्वीट करके बताया है कि राजधानी में 3 दिन का अवकाश रहेगा। वहीं देश के गृह मंत्री शेख रशीद ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि 17 से 19 दिसंबर तक होने वाले इस सम्मेलन के दौरान मोबाइल सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस सम्मेलन को लेकर राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। गृह मंत्री शेख रशीद ने आगे अपने बयान में बताया कि संसद में यह ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित हो रहा है और सभी सुरक्षा इंतजाम पाकिस्तान की सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को दिए गए हैं। ग्लोबल टॉक के इस खास कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। अगले एपिसोड में
कुछ खास और मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त।